सबको जय मसीह की। प्रभु जी आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दें। प्रभु जी आपको ब्लेस करें। और बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो आज असफल हैं, अनसक्सेसफुल हैं, जिनको सक्सेस नहीं मिल रही, जो लोग कामयाब नहीं हो रहे, जो लोग कोई भी काम करते हैं तो उनको उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा। तो आज मैं इसी विषय के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कलीसिया। और मेरा ये मानना है, मेरा भी ये विश्वास है कि आपको इस वीडियो के ज़रिए, आज के इन वचनों के ज़रिए आपका विश्वास भी बढ़ेगा, आपको एक उम्मीद की किरण दिखेगी और आपको ये पता चलेगा कि मैं आज अपनी लाइफ में सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहा, मुझे मेरे हर एक कामों का रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं मिल रहा, मैं क्यों नाकामयाब हूँ। तो चलिए सीखते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कलीसिया, कई बार क्या होता है कि विश्वासी क्या करता है, वो चाहता है कि मुझे आज ही सक्सेस मिल जाए। जब मैंने कोई काम किया है, शुरू किया है, कुछ भी मैंने स्टार्ट किया है, मुझे जल्दी से जल्दी उसका रिजल्ट मिले, मैं जल्दी से जल्दी सक्सेस हासिल करूं। कोई अगर स्टूडेंट है, कोई जॉब लेना चाहता है, अगर आप गरीबी से बाहर आना चाहते हो, कर्ज से बाहर आना चाहते हो, अगर आपके जीवन में बीमारी है, तो हम ऐसा ही सोचते हैं कि जो मुझे चाहिए, अगर चंगियाई चाहिए या किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल मुझे सपोर्ट चाहिए, तो वो मुझे जल्दी से जल्दी मिल जाए, मुझे जॉब जल्दी से जल्दी मिल जाए। लेकिन जब हम वाणी को पढ़ के देखते हैं, जब हम पवित्र वचन को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि ऐसा हमारे जीवन में लेट क्यों होता है या उसी समय पर क्यों नहीं मिलता। इसका रिजल्ट हमें बाइबल पढ़ने के बाद मिलता है। जब हम पढ़ते हैं ना सभ्य उपदेशक, उसका 3 अध्याय, उसकी 1 वर्ष को चलिए पढ़ते हैं। हर एक बात का एक अवसर है और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। खुदावन ने हर एक काम का एक समय ठहराया है कलीसिया। हर एक काम का एक टाइम है, जो खुदावन चाहता है वो टाइम के अकॉर्डिंग उसी समय पर होगा जब उसने चाहा है। चाहे आप ये चीज़ सोचते हो ना कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ मुझे आज ही सक्सेस मिल जाए, तो हो सकता है कि खुदावन चाहता हो कि आपको सक्सेस जो है कुछ महीने बाद, कुछ सालों बाद मिले। ऐसा क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जो कुछ होना है वो खुदावंद की मर्जी के अनुसार होना है कलीसिया। हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता। हर एक चीज़ जो इस संसार में है, आकाश के नीचे, जैसे हमने पढ़ा, जो कुछ भी है सब कुछ खुदावंद की मर्जी के अनुसार है। उसने हर एक काम का समय ठहराया। आपके जीवन में हो सकता है वो समय अभी आपका सक्सेस होने वाला ना हो। आपका समय कौन सा चल रहा हो? आपका समय एक ट्रेनिंग का समय चल रहा हो, एक आपका समय चल रहा हो कि आपने अभी संघर्ष करना है कलीसिया। हो सकता है आप इस समय में हो और सोच रहे हो कि मुझे इस समय में सक्सेस मिल जाए, लेकिन ये तो आपका ट्रेनिंग का समय है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब हम पढ़ते हैं ना याकूब की पत्री को, उसका 1 अध्याय, उसकी 3 वर्ष को जब हम पढ़ के देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि विश्वास की परीक्षा धीरज उत्पन्न करती है। विश्वास का परखे जाना धीरज उत्पन्न करता है, सब्र उत्पन्न करता है। विश्वास कैसे परखा जाता है? जब आपके जीवन में जो आप चाहते हो होता नहीं है, जहाँ जो आप चाहते हो वो लेट होता है, तो आपका विश्वास परखा जाता है कि आप विश्वास में बने भी रहते हो क्या या नहीं, आप धीरज में, आप सब्र में रहते हो क्या या नहीं। मेरे बहनों और भाइयों, अब्राहम ने 25 साल तक सब्र किया, धैर्य रखा 25 साल तक, उसके बाद उसको इसहाक की बरकत मिली। और जब हम पढ़ते हैं नए नियम में भी, तो 38 वर्ष का जो रोगी था उसने भी 38 साल तक इंतजार किया, उसके बाद उसको चंगियाई मिली। हो सकता था कि वो कहता 1-2 साल, 2-4 साल के बाद वो कहता कि मुझे पता तो चल गया कि मैं उतर ही नहीं सकता उस पानी में, तो मैं क्या करूं कि मैं कहीं और जाकर अपनी चंगियाई ढूंढूं, या अपने मैं घर वालों को बोलूं। जब हम वचन को पढ़ के देखते हैं तो पता चलता है कि उसके घर वाले भी थे, उसके रिश्तेदार भी थे। तो वो ये भी चीज़ सोच सकता था कि मैं यहाँ से अब उठ जाऊं, क्योंकि पता तो मुझे चल गया कि मैं पानी में सबसे पहले नहीं उतर सकता। लेकिन उसने धैर्य रखा, वो 38 वर्ष तक वहीं पर बैठा रहा। तो फिर 38 वर्ष के बाद उसके जीवन में चंगियाई आई, उसके जीवन में ब्लेसिंग आई कलीसिया। आज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब आप सब्र रखते हो, विश्वास को गिरने नहीं देते, विश्वास को कम होने नहीं देते, सब्र में बने रहते हो, तो आपको एक ना एक समय पर जरूर उसका फल मिलता है, आपको सक्सेस मिलती है कलीसिया। एक और एग्जांपल कलीसिया मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पीटर जो था वो मछुआरा था, वो फिशरमैन था, उसका काम ही मछलियां पकड़ना था। वो बचपन से ही मछलियां पकड़ता आया था और उसको ये इस काम की सारी समझ थी, उसको सब कुछ पता था। मैंने कब मछलियां पकड़नी है, टाइम का भी पता था और जगह का भी पता था। लेकिन जब हम पढ़ के देखते हैं तब हम पता चलता है कि उसने सारी रात, जब वो प्रभु को बताता है, उसने सारी रात मेहनत की, लेकिन एक भी मछली उसके हाथ नहीं आई। लेकिन जब वो प्रभु यीशु के अनुसार अपना जाल डालता है, फिर से मछलियां पकड़ने के लिए जाता है, जब प्रभु उसको बताते हैं सही समय और सही जगह,
तो फिर उसके पास जो है मछलियां आ जाती हैं, इतनी आ जाती हैं कि उसकी बेड़ी भर जाती है, जाल टूटने लग जाता है। क्या है, इससे हमें क्या सीखने के लिए मिलता है कि वो राइट टाइम और राइट जगह आपके जीवन में ब्लेसिंग लेकर आती है कलीसिया। और जब हम पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसकी 17 वर्ष को भी पढ़ के देखते हैं ना, तो तब हमें पता चलता है कि लगातार प्रार्थना करो। यहाँ पर कलीसिया ये नहीं लिखा कि जब तुम सक्सेस तुझे मिल गई है, जब तू सफल हो गया तब तू प्रेयर कर, जा तुझे सक्सेस नहीं मिली तो पहले उसके प्रेयर कर। यहाँ पर लिखा है कि लगातार प्रार्थना कीजिए, दुख में भी और सुख में भी प्रार्थना करते ही रहना है, कभी भी हार नहीं माननी, विश्वास में बने रहना है, कभी भी हार नहीं माननी। लेकिन आजकल का विश्वासी क्या करता है कि वो सोचता है कि क्या मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा, जो मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, जहाँ प्रभु ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ये चीज क्यों हो रही है। जैसा हमने पहले सुना है कि प्रभु हमें बरकत जरूर देता है, वो देता कब है, सही समय पर, सही जगह पर। और जब हम धैर्य में बने रहते हैं, विश्वास में बने रहते हैं, तो हमारी जिंदगी में बरकत भी आती है कलीसिया। और जब हम कलीसिया यिर्मयाह उसका 29 अध्याय उसकी 11 वर्ष को पढ़ के देखते हैं, तो वहां पर लिखा है कि जो भी प्रभु की योजना है वो हमारी हानि के लिए नहीं है, उससे हमारा नुकसान नहीं होगा। लेकिन आज हम क्या सोचते हैं कि मैं खुदावंद में चल रहा हूँ, मैं मसीह में चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, मैं तो डाउन ही जा रहा हूँ। और जब हम देखते हैं संसारिक लोगों को, वो अप जा रहे हैं। लेकिन कलीसिया, मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं कि जैसे अब्राहम ने 25 साल तक धैर्य रखा, जैसे उस 38 वर्ष के रोगी ने 38 साल तक धैर्य रखा, आप अपनी जिंदगी में धैर्य रखिए, प्रार्थना करते रहिए, विश्वास में बने रहिए। आपका विश्वास परखा जा रहा है, आपका सब्र परखा जा रहा है कलीसिया। जैसा हमने सभ्य उपदेशक में पढ़ा था, उसकी 3 अध्याय उसकी 1 वर्ष में पढ़ा था कि हर एक काम का खुदावंद ने समय ठहराया है, और खुदावंद की जो योजना है वो हमारे लिए हानि के लिए नहीं है। तो इसलिए अगर वो हमारी हानि नहीं चाहता, हमें सफल होना देखना चाहता है, तो वो ये भी चाहता है कि मेरा जो धर्मी जन है वो विश्वास में बढ़े, वो प्रार्थना में बढ़े, उसका धैर्य उत्पन्न हो। तो इसीलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही, अगर आप सफल नहीं हो रहे, अगर आपकी जिंदगी में कोई भी पॉजिटिव काम नहीं हो रहा, तो ये समझिए कि ये आपका एक ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है। ये आपका एक ऐसा पीरियड चल रहा है जिसमें आपका विश्वास परखा जा रहा है, आपका सब्र परखा जा रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने विश्वास में बने रहना है और उस सही समय का इंतजार करना है। प्रभु को कहना है कि वो प्रभु जी, जो सही समय है सक्सेस का, मेरी जिंदगी में जल्दी आने पाए। मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, मेरी जिंदगी में वो समय, मेरी जिंदगी में सक्सेस जरूर मुझे मिलेगी। बस मेरा विश्वास कम ना हो और मैं धैर्य में बढ़ता जाऊं, विश्वास में बढ़ता जाऊं और स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ता जाऊं। और मेरा ये विश्वास है कलीसिया, आज के इस वचन के अनुसार, इन बातों के अनुसार, आपका सक्सेस का टाइम है वो जल्दी आने पाएगा और आप जरूर सक्सेस होवोगे। प्रभु जी आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दें। प्रभु जी आपको ब्लेस करें। सबको जय मसीह की कलीसिया।